अलैहि वसल्लम के दरबारे गुहरबार में बआवाज़ बुलंद हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल इल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीदा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला अल्लाह ताला दोनों जहान में हम सबको अता फरमाए। आमीन। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस के उन्वान से बावन खेड़ी के दिल लोगों ने कायद मिल्लत हज़रत मुफ्ती नूर मोहम्मद साहब की क़यादत में ये पाकीदा जलसा सजाया, जिसमें अभी अभी हमारी जमात के बावकार खतीब मुफक्किर इस्लाम अल्लामा वक़ास रज़ा साहब ने निहायत जलील क़द्र खिताब आपसे किया। इस बीच शहंशाह तरन्नुम शाहनवाज़ अख्तर मिल्की साहब ने आप हजरात को अपनी तरन्नुम रेडियो से मशहूर किया। जलसे की शुरुआत है और आप हजरात के बैठने का अंदाज ऐसा महसूस करा रहा है कि ये जलसा चलते चलते बहुत टाइम हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे अब सुबह होने वाली है। बहुत बोझल तबीयत के साथ बैठे हैं आप लोग। ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों है। कोई बेदारी हमारे मजमे के अंदर दिखाई नहीं दे रही। सुबहान अल्लाह की आवाज़ों से फिदाओं को गूंज जाना चाहिए था, वो दिखाई नहीं दिया। मैंने दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा, आपने हत्तल जिस तरह से मतलब पढ़ना चाहिए आपने उस तरह से दरूद शरीफ भी नहीं पढ़ी। मैंने हुजूर के नाम पर अंगूठे चूमे और आप घूरते हुए देखते रह गए, जैसे आपको बहुत इल्म है। किस चीज का घमंड है आपको? कौन से घमंड में बैठे हैं आप? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, मैंने अंगूठे चूमे, उलमा ने चूमे, और आप ये समझ रहे हैं जैसे कोई मजाक हो रही है। कौन है आप? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हैसियत किसी की है दुनिया में? नहीं। तो नाम आया तो अंगूठे क्यों नहीं चूमे आपने? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो जो मुस्तफ़ा जान रहमत के यारे गार और इस्लाम के पहले खलीफा हैं, अंगूठे चूमना हुजूर की मोहब्बत में उनकी सुन्नत है। तो हमारी और आपकी क्या हैसियत है? तो मुझे अजीब सा लग रहा है कि आप सोच के क्या बैठे हो, और ऐसे माहौल में कोई आदमी आपको क्या सुना पाएगा? मोहब्बत झलकती दिखाई दे तो आदमी अपने नबी की बात करे। मोहब्बत ही जरूरी नहीं है, इजहार मोहब्बत भी जरूरी है। खाली ये नहीं कि मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत है। काहे की मोहब्बत है? मोहब्बत है तो मोहब्बत का इजहार करो जी, मोहब्बत जाहिर करो। यही अल्लाह ताला ने फरमाया था अपने नबियों से। कुरान शरीफ का तीसरा पारा है। कुरान शरीफ के तीसरे पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया और मुरसलीन की अरवाह तैयबात को जब खिताब किया था अल्लाह ताला ने, तो ये फरमाया था, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना
क़ाल फ़शहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन। सुभान अल्लाह को सुभान अल्लाह। ऐसे ही बोलते रहो। ये कोई लेक्चर नहीं हो रहा है या किसी उसमें संपोजियम में बैठे हुए या किसी हॉल में बैठे हुए आपको जनाब वाला ईरान और अमेरिका और यूनान की बातें नहीं बताई जा रही हैं। हुजूर का जिक्र पाक है। चेहरों से झलके कि आप हुजूर के गुलाम हो, अदाएं बताएं कि सरकार के गुलाम हो, तरीके बताएं आपके सरकार के गुलाम हो। मुस्तफ़ा का नाम आते ही चेहरे गुलाबों जैसे खिल जाने चाहिए। ये है ईमान की शान। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में तीसरा पारा है, जब याद करें जब अल्लाह ताला ने नबियों से ये अहद लिया, ये उस वक्त की बात है जब वक्त नहीं थे। हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलाम की रूह पाक, हजरत शीस अलैहिस्सलाम की रूह पाक, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, हजरत नूह नजीउल्लाह, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह, हजरत याकूब, हजरत लूत, हजरत सालेह, हजरत याह्या ज़करिया अला नबीना अलैहिमुत तस्लीमात, सारे अंबिया और मुरसलीन की रूहें मौजूद। अल्लाह ने तकरीर की, ये जलसा था। ये हमारी तुम्हारी तरह का जलसा नहीं है कि हम जैसे और तुम जैसे लोग। पहला जलसा ये है अल्लाह ने किया। सुभान अल्लाह। आज बहुत सारे लोग कहते हैं जलसे का क्या फायदा, जलसे का क्या फायदा, जलसे का क्या फायदा। मैं उससे कहता हूँ तेरा क्या फायदा भाई दुनिया में? अपना कोई फायदा बता दे तू, एक फायदा बता दे। अगर तू ना होता तो पूरी दुनिया यतीम हो जाती है। अबे तेरा क्या फायदा है? एक फायदा बता कि मेरा ये फायदा दुनिया को। जमीन का बोझ है, इसके अलावा क्या है? रही जलसे की बात, तो जलसे का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम उस सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। जो कुरान शरीफ के तीसरे पारे में जिक्र है, ये अल्लाह का तरीका है। पहला जलसा अल्लाह ने किया और जनाब वाला उस जलसे के अंदर मुझ जैसे और तुम जैसे लोग नहीं थे। तुम्हारी हमारी औकात क्या, हैसियत क्या, तुम्हारी हमारी बिसात क्या? कुछ भी तो नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो, मैं कुछ नहीं हूं। जनाब वाला कौन थे उसके अंदर? 1,24,000 कमोबेश नबी और उलुल अज़्म रसूल। खुदा की कसम उस इजला से पाक। वाह वाह। अब कोई कहते जलसे का क्या फायदा, तो अल्लाह से ही पूछ लेना क्या फायदा। बहुत सारी बातों से मिसगाइड किया जा रहा है तुम्हें। तुम भोले सीधे लोग हो। बहुत सारी बातें शैतान पढ़ाता है, वसवसे पैदा करता है और तुम्हारी समझ में आ जाती हैं बातें। बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि गरीबों की शादियों में यार इतना पैसा खर्च हो जाता, क्या जरूरत थी इतना पैसा खर्च करने की। अजीब बात है, जब जलसा होगा हुजूर के नाम का तो लोगों को गरीबों की शादियां याद आती हैं, लेकिन जब अपने घर की शादी होगी तो गरीबों की शादियां याद नहीं। पतीले पे पतीला, पतीले पे पतीला, लंगर पे लंगर, लंगर पे लंगर, झूठी शान, झूठी शौकत। शादी हालों में जाके देख लो क्या हो रहा है तुर पे तमाशे। जज़ाकल्लाह। अपनी शादी में आदमी 4 पतीले कम पका ले और वो गरीबों की शादियों के लिए बचा ले, क्या प्रॉब्लम है? अपने घर वालों के लिए जनाबे वाला खर्चे पे खर्चा 5-5 हजार के सूट लाए जा रहे हैं जनाब वाला, 5-5 हजार के, 6-6 हजार के सूट आ रहे हैं, 4 हजार के सूट आ रहे हैं। अबे मत लाना 5 हजार का सूट, बचा ले गरीबों की शादियों के लिए। 2 हजार का लिया काम चला ले, 1 हजार का लिया काम चला ले, गरीबों की शादियों में लगा दिए। मगर जब अपने खर्चे करता है, पर्सनल जनाब वाला खर्चे करता है, तो गरीबों की शादियां किसी को याद नहीं आती। लेकिन जब नबी के गुलाम 12 रबीउल अव्वल या रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में सीने चौड़े कर करके रोडों पे निकल के कहते हैं दुनिया वालों तुम्हारे लिए अप्रैल फूल और हम गुलामों के लिए यौम रसूल। सुभान अल्लाह। तो लोग आ जाते क्या फायदा,
इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, गरीबों की शादी में लगा देते, गरीबों की शादी में लगा देते। अरे नबी पाक के नाम पे सजने वाले जलसों के तो जलसों के नाम पर और जलसों के दरमियान ही गरीबों की शादियां क्यों याद आती हैं? जलसे का फायदा ये है कि ये जलसा मेरे अल्लाह ने किया। वाह सुभान अल्लाह। और नबियों से अहद लिया गया बाकायदा 1,24,000 अंबिया मुरसलीन से जनाब वाला मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, देखो सुनो, पहले मैं तुम्हें भेजूंगा, पहले मैं तुम्हें भेजूंगा और फिर तुम सबके बाद मेरा ये महबूब आएगा, मेरा रसूल आएगा, मेरा रसूल इनकलाब आएगा, मेरा महबूब आएगा, तुम्हारे बाद में मुस्तफ़ा आएंगे, मेरे महबूब आएंगे। ज़रा दौड़ सके तो सुभान अल्लाह। और मेरा महबूब आएगा क्यों? मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के 3 पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम, मैं पहले तुम्हें भेजूंगा, तुम्हें किताबें दूंगा, तुम्हें सहीफे दूंगा, तौरात दूंगा, इंजील दूंगा, ज़बूर दूंगा, मैं तुम्हें किताबें दूंगा, मैं तुम्हें सहीफे दूंगा। फिर मेरा रसूल आएगा तुम्हारे पास, रसूल तुम जाकुम रसूल मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम, फिर मेरा महबूब आएगा। और क्यों आएगा? मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम, जो मैंने किताबें तुम्हें दी है उन किताबों को वेरीफाई करेंगे मेरे मुस्तफ़ा। वाह, जोर से बोलो, जोर से। भेजूंगा मैं, वेरिफिकेशन मोहम्मद करेंगे, भेजूंगा मैं, वेरिफिकेशन मुस्तफा करेंगे, भेजूंगा मैं, वेरीफाई हुजूर करेंगे, भेजूंगा मैं, मेरा महबूब आएगा, वो वेरिफिकेशन करेगा, आखिरी ठप्पा मेरे मुस्तफा का। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात है, इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हज काबे में होता है, मिना में होता है, मुज़दलिफा में होता है, अरफा में होता है, तो खुदा की इज्जत की कसम, इस हज की कबूलियत पर आखिरी स्टाम्प मदीने में मुस्तफा के दरबार में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वेरिफिकेशन जानते हो, वेरीफाई करना, वेरीफाई जाओ तुम कोर्ट कचहरियों में जाके देखो, वेरीफाई करने के लिए तुम्हारी चप्पलें टूट जाती हैं, इधर जाओ उधर जाओ, ऐसा करो, 200 इधर दे जाओ, 500 इधर आ जाओ, और अभी वेरिफिकेशन हुआ नहीं है, वेरिफिकेशन करके लाओ, चप्पलें जनाब वाला टूट जाए, वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन। अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है मुस्तफा को, नबियों को भेजा अल्लाह ने, और मुस्तफा जाने रहमत को भेजा अल्लाह ने, तो पिछले नबियों को दी जाने वाली किताबों और सहीफों का वेरिफिकेशन मुस्तफा करेंगे, भेजेगा अल्लाह, वेरिफिकेशन मुस्तफा। क्या बात है यार। फिर जनाबे वाला अल्लाह ने फरमाया, जब मेरा महबूब आ जाएगा, वेरिफिकेशन करेगा, तस्दीक करेगा, वेरीफाई करेगा, तो एक काम करना, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। सुभान अल्लाह। कह दो, स्टेज वाले खामोश रहे, नो प्रॉब्लम, ये तो बैठे हैं बेचारे, बरकतों का निशान बन के, यही काफी होता है। गुफ्तगू मेरी आपसे हो रही है, इसलिए आपको दादा दौर से सुभान अल्लाह कहनी होगी, और मैं 1-1.25 घंटा आपके बीच में हूँ। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन जल्दी आपको छोड़ दूंगा, और जल्दी मैं अपने आप को भी आप हजरात से रुखसत दे लूंगा। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं आप लोग, 2 बातें समझ में आ गई। अब तीसरी, जब मेरा महबूब आएगा, जब मेरा महबूब आएगा, मेरे मुस्तफा आएंगे, तो सुनो सुनो, लतुमिनुन्ना बिही, जरूर जरूर मेरे नबी पर ईमान लाओगे। बात खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। ईमान ले आए काफी हो गया, बात अभी खत्म नहीं हुई। अल्लाह ताला ने एक बात नहीं 2 जुमले इरशाद फरमाए। एक तो ये कि तुम जरूर जरूर मेरे महबूब को मानोगे, बात यहां खत्म हो जानी चाहिए, मान लिया काफी हो गया। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर एक सेंटेंस और, कुरान शरीफ गवाह है, देखो अल्लाह फरमाता है, वला तंसुरुन्ना, जरूर जरूर मानोगे और जरूर जरूर मेरे महबूब की मदद करोगे।
ए अल्लाह, क्या मानना काफी न था? ईमान काफी न था? हमने मान लिया काफी न था? मदद करने का क्या मतलब है? तो मैं जनाबे वाला आपकी जबान में एक जुमला बोलता हूँ, आप समझ जाओगे कि दो लफ्जों का मतलब क्या है। आपकी जबान, आपकी भाषा, जो आपके घर की और ये आपके गांव की भाषाएं हैं, इन भाषाओं में वो जुमले समझाना चाहता हूँ। एक होता है तुम्हारे यहाँ वोट करना और एक होता है सपोर्ट करना। वोट का मतलब होता है कि भाई इन्हें वोट दो, इनको मानो। हमने कहा साहब वोट आपको देंगे। हर कैंडिडेट ये समझ रहा हमारा वोटर है, हमारा वोटर है, हमारा वोटर है। अंदर गए स्कूल के कमरे में, मिसाल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। स्कूल के कमरे में गए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा दीन मोहम्मद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए बताइए। माशाअल्लाह उलमाए किराम की जमात, नूरानी जमात, नूरानी काफिला अल्हम्दुलिल्लाह बुरूद मसूद होता ही जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस रहमत और नूर के सिलसिले में कड़ियाँ जुड़ती चली जा रही हैं और ये सिलसिला इंशाअल्लाह आखिर तक रहेगा, आते रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यूं ही हमारे उलमा इंशाअल्लाह इस्तकबाल करते रहेंगे। आप हजरात इत्मीनान से तशरीफ रखें। मेरी दो बातें हो गई, तीसरी बात समझ रहे हैं ना मेरी गुफ्तगू? ना ना बैठे रहो, बच्चों को बैठाओ। अच्छा अच्छा बच्चे हैं, ये तो वो तलबा हैं जिनके सरों पे दस्तार का प्यारा ताज रखा जाएगा। बैठो बेटे बैठो। और ये बच्चे पीछे कुछ कुर्सी खाली पड़ी है लल्ली, उस पर बैठ जा, बैठ जा, उधर बैठ जा, अलग अलग बैठ जाओ ताकि बात ना कर सको। है इजाजत? बाबा से बुलंद कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो जनाब वाला स्कूल के कमरे में वोट कर दिया, लगाइए मोहर कुर्सी पे। और जब कुर्सी पे लग गई तो आगे चल के जब वो कैंडिडेट, अब आगे चल के कैंडिडेट मिला हमें खंबे वाला। जब खंबे वाला मिला तो उसने पूछा बेटे क्या हुआ वोट का? वोट तो हो गया ना? कहाँ हो गया? और नंबरदार आज तुम्हारी टक्कर में कोई है नहीं, 100% मैदान में हो, कोई है नहीं टक्कर में, और लगा के आए कुर्सी पे। अब आगे मिल गया पंखे वाला। पंखे वाले ने पूछा बेटे व्हाट हैपेंड, किसे किया, क्या हुआ? तो कहता है कि चौधरी साहब आज का दिन ही है बदले का दिन। इस नंबरदार से भी बदला लेना, सूरमा से भी बदला लेना। कोई आया नहीं था, आप अकेले ही खड़े थे मेरे साथ में, कोई भी नहीं था। मेरा दर्दमंद हमदर्द अगर कोई है तो आप हैं बस। उसे भी यकीन होगा कि मेरा ही वोटर है और लगा के आए कुर्सी पे। मेरा मतलब कहने का ये है कि चारों को जनाब वाला कह दिया कि वोट तुम्हारे लिए, वोट तुम्हारे लिए जनाब वाला। मगर याद रखना जनाब, सपोर्ट इसके विपरीत होता है, सपोर्ट इसके कॉन्ट्ररी होता है, सपोर्ट इसका उल्टा होता है। सपोर्ट में किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। सपोर्ट में जनाब वाला किसी के साथ जनाब वाला झूठ नहीं बोला जा सकता, चीटिंग नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि वोट भी ज़रूरी और सपोर्ट भी ज़रूरी। वोट भी ज़रूरी, वोट भी हमें ही दोगे और सपोर्ट भी हमारे ही करोगे। हर चौराहे पे हमारा नाम लोगे, हमारे साथ साथ रहोगे, हमारे शाने से शाना मिला के रहोगे, सीने से सीना मिला के रहोगे, ताकि ज़माने को खबर हो जाए कि वोटर भी मोहम्मद इमरान अनफी का है और सपोर्टर भी मोहम्मद इमरान अनफी का है। हजरात सपोर्ट और वोट जब एक साथ होंगे तो चीटिंग नहीं हो सकती है, धोखा नहीं दिया जा सकता है। ये तुम्हारी ज़बान थी जो मैंने तुम्हें समझा दी जनाबे वाला। मामला जो अल्लाह के कुरान का है वो जनाबे वाला एक मिसाल दी है ताकि तुम्हारे जहनों को करीब कर दिया जाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने पहले इरशाद फरमाया, ओ मेरे नबियों, ओ मेरे उल रसूलो, ओ मेरे पैगंबरों, याद रखना मानना भी मुस्तफ़ा को है और हर चौराहे पे मदद भी मेरे मुस्तफ़ा की करना है। यानी दिल भी देना है, ज़बान भी देना है और जरूरत पड़ जाए तो मेरे नबी के लिए भी